हैं बेटा? भगवान कैसे मिलते? भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से। कोई नहीं, भक्ति कैसी होती है? छोड़, सदा सुखी रहो। हमारी बाधाएं दोनों भगवान के पास हैं। लो बहन, हनुमान जी कृपा करें पूरे परिवार। हाँ बोलो बेटा, क्या कहा तुमने? अब भक्ति कैसे कर? भगवान कैसे मिलते? है, खुश रहो, जय जय हो, जय जय। हमने बता तो दिया भाई, भगवान भक्ति से मिलते। हाँ, अब तुम पूछोगी भक्ति कैसे कर? भक्ति कैसे होती है? भक्ति भगवान को याद करने से होती है। अब पूछो भगवान याद कैसे होते हैं? याद होते हैं प्रेम करने से। अब पूछो बेटा भगवान से प्रेम कैसे होता है? उनकी है प्रेम बेटा, भगवान की चर्चाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा सुनने से होती हैं। हाँ, होता है। कथा सुनने से होती। कथा कैसे सुनते बेटा? पंडाल में जाने से सुनते। अब पूछो पंडाल कैसे जाते हैं? गाड़ी से। क्या बात है, खुश रहो, ठीक हो? उत्तर मिल गए? अब बेटा माइक छोड़ दो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा नाम माही शर्मा है। माही शर्मा। हाँ बोलो बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने से बड़े को पापा मम्मी कह के बुलाते हैं, तो भगवान सबसे बड़े हैं तो उनको नाम लेके क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याणकारी होता है। जिनका नाम कल्याणकारी हो, जिनके नाम लेने से उद्धार होता हो, उनका नाम ही लेना चाहिए। ठीक है, खुश रहो। भैया मंच तरफ चले जाइए, नहीं तब जो है सबके सब गला फा लेने। पूछो, पर मंच पे चढ़ने से फायदा क्या होगा? वाह, लोगों को हम दिखाई देंगे। शॉर्टकट रास्ता अपनाकर मंच पे चढ़ना मूर्खता है, योग्यता लाकर मंच पर चढ़ना समझदारी है। तो योग्यता क्या है? कोई कला सीखो, विद्वान बनो, ज्ञानवान बनो, मोटिवेशनल स्पीकर बनो, संगीतज्ञ बनो, आर्ट कला लाओ, लेखन कला लाओ, बोलने की कला लाओ, नृत्य की कला लाओ, वाद्य यंत्र की कला लाओ, या कोई बेहतर ऑफिसर बनो, ताकि समाज के लोग आपको मंचों पर बुला करके स्वसम्मानित करें। और बेटियां और बेटा बहुत बैठे हैं। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं कि ये फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है। बेटा और बेटी वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। बात समझ आई बच्चों? स्कूल में इतने नंबर लाओ, इतने टॉप आओ कि आप जब स्टेज पर प्रमाण पत्र लेने जाएं तो वहां बैठे हुए लोग चर्चा करें कि ये अमुक की बिटिया है या बेटा है। या तुम्हारे माता पिता जब गांव में निकले शहर में तो लोग चर्चा करें पान की दुकान पे, अरे स्कूटर पे कौन निकल गया? अरे ये कलेक्टर साहब के पिताजी निकल गए हैं जिन्होंने अभी अभी IAS रैंक में नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन पाई। ऐसे बालक बनने वाले ही ऐसी उपलब्धियां पाने वाले बच्चे ही अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उऋण हो सकते हैं। इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त। अब आध्यात्मिक प्रश्न जिनके हों
आप वहीं बैठे बैठे हाथ खड़े करना, अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में, पड़ोसन के बारे में, सिर दर्द के बारे में, लुगाई के बारे में कोई प्रश्न नहीं करना है। आध्यात्मिक प्रश्न करना है जिससे लोगों को ज्ञान मिले और तुम्हारा अज्ञान मिटे। हमें पता होगा तो हम बताएंगे, नहीं पता होगा तो कल पढ़कर बताएंगे। और ऐसे प्रश्न ना करना जिसका उत्तर हम दे ना पाए, कि तुम कहो गणेश जी का सिर कटा था, कहाँ गया था, तुम्हें स्टैचू बनवाना है क्या। एक जगह हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, बोले गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ। बोले सूप नका की नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी। हम कहा तेरे पड़ोस में। वो नाराज हो गया, अरे भाई नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी, इससे क्या लेना देना, क्या शिक्षा मिलेगी इससे समाज को। जिससे शिक्षा मिले ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों को, ये अपने मन की बचपन से लेकर अभी तक की जिज्ञासाओं को आप शांत करना चाहते हो तो माइक आपके पास पहुंचेगा। दे दो भैया माइक, हाथ खड़े करें, खड़े हों, नाम बताएं, एक ही प्रश्न बोलें ताकि ज्यादा लोगों का नंबर आए। सीताराम महाराज। सीताराम भैया। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है महाराज। मेरा प्रश्न है, तुलसी की माला बोलते हैं कि सुहागन स्त्रियां ही पहन सकती हैं, सुहागन स्त्रियां नहीं पहन सकती, ऐसा क्या है? तुलसी की माला के सुहागन स्त्रियां नहीं पहन सकती या विधवा स्त्री अकेली पहन सकती हैं? इसका आप बताइए। तुलसी की माला सबको पहनना अनिवार्य है या नहीं? ये जिसने भी कहा कि सुहागन स्त्रियां ही केवल तुलसी की माला पहन सकती, पता नहीं वो किस देश में रहता है। नहीं पहन सकती, सुहागन स्त्रियां नहीं पहन सकती। तुलसी जी स्वयं सुहागन है। सुनो, ऐसा कोई भी वेद शास्त्र में वर्णन नहीं है कि सुहागन स्त्रियां तुलसी जी नहीं पहन सकती। पहन सकती हैं, कोई दोष नहीं है। वैष्णव वही है जिसके कंठ में तुलसी जी की माला है। अब तुलसी जी की माला तो ठाकुर जी को, सुनो बहन जी, बरसाने गई हैं आप कभी? नहीं है? बरसाने गई कभी? द्वारका जी गई? द्वारका जी में रुक्मणी मैया को तुलसी की माला पहनाई जाती। हमारे एक मुंबई में श्री कृष्ण रुक्मणी जी का मंदिर है। रुक्मणी जी को जो है नित्य तुलसी की माला बना करके वहां के पुजारी जी पहनाते हैं। अब बताओ, वो तो परम सुहागन है। यदि ऐसा कुछ होता तो किशोरी जी को थोड़ी पहनाई जाती। ये सब किसी ने कुतर्क कर दिया है, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए।